अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तोशाखाना 2 केस में ज़मानत मंजूर कर ली है। इस वक्त इमरान खान किसी करप्शन के मुकदमे में सज़ा उनको अब नहीं रही। उनकी सज़ाएं नहीं। हाँ, उनकी सज़ाएं मुअत्तल हो चुकी हैं, सस्पेंड हो चुकी हैं, वो ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं या कुछ मुकदमात में वो बरी भी हो चुके हैं। अब इमरान खान फौरी तौर पर रिहा होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ बशारत राजा साहब मौजूद हैं और साथ ही आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इम्कान है कि बहुत जल्द अब फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतल्लिक केस भी समाअत के लिए मुकर्रर होने वाला है। एक अहम डिवेलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज सामने आई है, वो भी आपके साथ उसकी तफसीलात शेयर करेंगे। बेंच बहुत जल्द तश्कील दिया जाएगा और इम्कान ये है कि शायद आइंदा हफ्ते जो है वो इस हवाले से फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का मुकदमा जो गुज़श्ता 1 साल से ज़ेर अल्तवा है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए और उसके बाद उसकी समाअत इम्कान यही है कि शायद 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो केस भी निपटा दिया जाए, क्योंकि आइनी बेंच इस वक्त काम कर रहा है और आइनी बेंच जो है वो इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन ये अहम डेवलपमेंट और इसकी सारी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। बशारत राजा साहब, इमरान खान साहब के ताकतवर हलकों के साथ मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। आज भी अली अमीन गंडापुर, जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं उस वक्त भी वो मौजूद हैं। बल्कि इमरान खान की जानिब से एक और भी ब्रेकिंग इसी के साथ आपको ये भी शेयर कर दें कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को ये हिदायत की है कि कल तक का टाइम है, कल तक अगर मुज़ाकरात के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है तो वेल एंड गुड, वरना जुम्मा के रोज़ से पीटीआई के मुल्क भर से काफ़िले एहतजाज के लिए इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। ये आज हिदायत इमरान खान की जानिब से बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन पीटीआई और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को आज होने वाली मुलाकात में दी गई हैं। बशारत राजा साहब, मुज़ाकरात चल रहे हैं पसे पर्दा। यहाँ से हम देख रहे हैं कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है। क्या देख रहे हैं कि ताकतवर झुक रहे हैं, जिनकी गर्दन में अकड़ थी, सरिया था, जो किसी सियासतदान को शायद वो एहतराम देने के रवादार ही नहीं दे रहे थे कि किसी कौमी रहनुमा को वो मकाम, वो इज़्ज़त, वो एहतराम जो जिसका वो हकदार है उसको वो मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। इंसानी तारीख़ का अगर मताला किया जाए ना तो इंसानी तारीख़ ये बताती है कि तारीख़ हमेशा बहादुरों का बाने खोल कर इस्तकबाल करती है और समरबार हमेशा बहादुर हुआ करते हैं, बुज़दिल समरबार नहीं हुआ करते। इमरान खान ने तमाम जो क़याफ़े थे, जो अंदाज़े थे इस हुकूमत के ताकतवरों के जो आपने नाम लिया, उनके वो तमाम क़याफ़े अंदाज़े गलत साबित किए। वो ऐसा डटा कि वो कहते हैं ना, एक शेर मुझे याद नहीं रहा यार, बड़ा अच्छा शेर था। असल में शेर व शायरी से मुझे मैं उसका मफ़हूम बयान करता हूँ, मुझे शेर व शायरी से शुगुफ़ नहीं है। वो कहते हैं कि वो ऐसा डटा कि जो खुद को ताकतवर समझते थे वो उसके कदमों में गिरने के लिए तैयार हो गए, इसलिए कि वो बहादुर है, वो दलेर है। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट की सारी कैलकुलेशन उड़ा दी है। जी, मैं आपके वीलाग में ये बात आज करता हूँ, इससे पहले भी मैंने शायद किसी वीलाग में की थी। मतीउल्लाह जान आपके और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े भाई हैं हमारे जी। मतीउल्लाह जान ने 2021 के आखिर में, अक्टूबर में, जब इमरान खान का किरदार पूरी शबाब के साथ चमक रहा था, आबोताब के साथ, तो उस वक्त मतीउल्लाह जान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उस वक्त G10 हुआ करती थी, वहाँ बैठकर कहा था कि अगर इस मुल्क के अंदर किसी ने डेमोक्रेसी लाई जेन्युइन हकीकी मानों में और अगर ताकतवरों के सामने कोई खड़ा हुआ तो सिर्फ इमरान खान होगा। ये 2021 की मैं बात कर रहा हूँ, ये मतीउल्लाह जान साहब ने उस वक्त बात की थी और आज 2024 जा रहा है, 3 साल हो गए इस बात को। उनकी ऑब्जर्वेशन बहुत ज़बरदस्त की। अब देखिए, रही बात इमरान खान की, बहुत सारे लोग ये बारीक नुक्ते जो है ना वो समझते नहीं है। मैंने कल भी या परसों भी आपके वीलाग में कहा था कि एक दिन में तमाम लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम मुकदमात का यकजा करके ये बताना कि इतने मुकदमात हैं इमरान खान पर और इतने मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट का बताना कि इतने मुकदमात हैं, ये कोई मामूली पेशरफ्त नहीं थी बलोच साहब, ये गैर मामूली पेशरफ्त थी। मैं इस पर बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, बरहा कह चुका हूँ, लेकिन कुछ दोस्त हमारे मानने को तैयार नहीं होते हैं। आपने मुज़ाकरात की बात की, मैं आपको बताऊँ कि इमरान खान से कल एक आम शख्सियत
अब मैं शख्सियत का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारे मामलात भी होते हैं। जी जी, ठीक है, ठीक है। वो शख्सियत जिसके पास ताकत, जो पावर सर्कल में ताकतवर, उसका नुमाइंदा, वो कल इमरान खान से बानफ्स नफीस अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गोयर से मुलाकात करने से पहले वो वहाँ मौजूद थे अडियाला जेल में। सही। और आज जिस वक्त मैं आपके सामने ये वेला कर रहा हूँ ना, आज भी गंडापुर के जाने से पहले आज सुबह जब पैदा शहर नहीं फूटा था तो अजानें हो रही थी, सदाएं बुलंद हो रही थी अल्लाह अकबर की, तो उस वक्त वो शख्सियत वहाँ मौजूद थी इमरान खान से। अब देखें, इनके लिए कोई मसला नहीं है कि जेल का खुलना ना खुलना, ये वही आज़म स्वाति था जब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सहारा लेकर इमरान खान से मुलाकात करने के लिए जाया करता था। जब वहाँ भेजा गया तो दरवाजे सुबह खुल के 6 बजे, किसी को पता नहीं था। कल भी प्रोटोकॉल अली अमीन गंडापुर वही है ना जो इस्लामाबाद और पिंडी में जिसका दाखिला ममनू था जनाब, और केसेस पर केसेस बन रहे थे, उसके वो अपने वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे थे। तो कल प्रोटोकॉल के साथ गेट नंबर 5 खुला, आज भी प्रोटोकॉल कम्युनिटी हॉल में मुलाकात, गेट नंबर 5 खुला, कम्युनिटी हॉल में मुलाकातें हुई वहाँ पर। कल भी कम अज कम कल 2.5 घंटे मुलाकात रही और आज भी हम जिस वक्त वीला कर रहे हैं वहाँ मुलाकात जारी है जी। ठीक है, ये मामूली चीज़ें नहीं है, ये मामूल की तरफ मामलात नहीं जा रहे, ये गैर मामूली चीज़ें हैं। इन्हें वही आंख देख सकती है जो जिसकी ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ी है, ताकत जिसकी ऑब्जर्वेशन की बहुत तगड़ी है, वो देख सकती है। अच्छा, एक खबर ये चल रही है, आज हमें एक ज़रिए से ये खबर भी मिली कि इमरान खान को ब्लफ किया जा रहा है, धोखा दिया जा रहा है मुज़ाकरात। मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इस पर बलोच साहब बिलीव इसलिए नहीं करता। इमरान खान तो है तो सादा आदमी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इमरान खान इतनी बार डसा जा चुका है कि अब सियाना हो गया है। अब इमरान खान ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी वालदा जब वो छोटे थे ना तो उनकी वालदा उनको कहती थी कि तुम बहुत भोले हो, तुम लोगों पर ना बड़ी जल्दी एतबार कर जाते हो, तुम्हें बहुत नुकसान होगा। तो ये बात एतबार करने पर देखे ना कि 8 सितंबर को इस्लामाबाद जलसे में पीटीआई के साथ 5 अक्टूबर को क्या हुआ, 5 अक्टूबर को क्या हुआ, लाहौर जलसे में आप देख लें क्या हुआ। तो यकीन दहानियां करवाई गई कि कोई रुकावट, कोई रोक टोक, कोई मुश्किल परेशानी कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद लेकिन खान साहब ने आज भी जो उनका बयान आया ना, आज दिन को जो बयान मीडिया का वो ट्रायल के वाले से वहाँ पर मामलात चल रहे थे, तो दिन उनका बयान आया कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो फिर जश्न होगा। जश्न से मुराद उन्होंने कहा कि हम जलसा करेंगे, जलसा करके वापस चले जाएंगे और जश्न करके मुज़ाकरात जो अगर होते हैं तो उनके जो पैरामीटर वाली बात नहीं है, मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब देखिए हो रहे हैं, किन बुनियादों पर होंगे? बहुत सारे मसाइल जहां पर इमरान खान भी माफी नहीं दे सकते। बहुत चीजों पर मैं आपको बताता हूँ ना जी, बहुत चीजों पर मामलात आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। अच्छा। एक मामले पर जो है ना वो नुकता वो अड़फस जारी है अभी, वो है जो आपका मैंडेट चोरी के हवाले से। खान साहब को उनको ये बताया गया जी कि आप जो कमीशन बनाने के हवाले से या दूसरी बातें कर रहे हैं ना, आप जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो काम कर रहा है ना, आप वो जो फैसले करेंगे वो सबके लिए काबिल कबूल होगा, वो पीपल्स पार्टी के लिए भी काबिल कबूल होगा, नून लीग के लिए भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लेकिन हाँ, ये बात इस पर फंसी हुई है कि उसमें ऐसे जजेस लगाए जाएंगे जो रिटायर्ड जजेस, जो सुप्रीम कोर्ट जो पार्लियामेंट एक्ट मंजूर किया था, उसमें वो जजेस लगाएंगे कि जो सब के लिए काबिल कबूल, जिनकी नेकनामी होगी, जिनके दामन पर कोई दब्बा नहीं होगा। इसमें इस तरह के जजेस लाहौर हाई कोर्ट से बहुत होकर गुजरे हैं, जो नेक नाम जजेस हैं, जो सब सियासी जमातों के लिए काबिल कबूल है। मेरी ये सिक्स सेंस भी कहती है और जो मैं समझता हूँ, मेरी रीडिंग भी यही है कि इस पर बैरिस्टर गोयल और अली अमीन गंडापुर इमरान खान को इस बात पर कायल कर लेंगे। और बाकी जो मामलात थे ना, वो बाकी मामलात तकरीबन तय हो चुके हैं। बलोच साहब के आपके बेगुनाह कैदी, वो जो एटीसी में लोगों को जमानतें मिल रही हैं, वो उसी का। अच्छा, इमरान खान की इधर तोशाखाना 2 में जमानत हो गई, करप्शन का कोई इस वक्त उनके ऊपर सजा वाला जो ठप्पा था वो नहीं है, लेकिन इमरान खान फौरी तौर पर रिहा नहीं हो सकते क्योंकि 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की दरखास्त जमानत पर समाअत है 30 नवंबर को। यही तो ये 10 दिन मजीद रहेंगे, तब तक 24 नवंबर की तारीख गुजर जाएगी। उसके बाद अगर एस्टेब्लिशमेंट फिर हाथ कर गई तो क्या होगा? नहीं एस्टेब्लिशमेंट ये बात मैंने कहा, जिस वक्त चीजें तय होती है ना तो फिर उसी तरफ। अब इमरान जो देखिए, मैं एक बात करता हूँ बलोच साहब, जो राउंड द टेबल जो रात को मुलाकातें हुई ना, वहाँ पर वो मुलाकात राउंड द टेबल वो निकाले गए थे, पेपर निकाले गए थे, वो अंडर ओथ टेकिंग की बातें हो रही थी। जो अब देखिए, इमरान खान समझदार हो गया, ये अच्छा सियासतदान बन गया है, वो लीडर बन गया है इमरान। जेल की एक इंग्रेडिएंट होता है ना जो कम होता है किसी सियासतदान में, अब वो भी इमरान खान की सियासत में
साथ वो तमगा भी लग मुझे गया। इसमें मोहम्मद मालिक का ट्वीट बड़ा अच्छा पसंद आया था कि वो पहले 3 माह में कहते हैं ना कि जेल इंसान को खा जाती है, या फिर पहले 3 माह में इंसान जेल को खा जाता है। तो इमरान खान खा गए। इमरान खान जेल को खा गया। अच्छा, एक खबर ये भी ये पिछले मामला दिनों से हम उसकी ये सुन रहे थे कि शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स इन सब पर मुश्तमिल कोई एक ऐसी मसालियती कमेटी बन जाए जो मुज़ाकरात के इस सारे अमल की निगरानी चले। ये कल भी खबर चली थी मेरे तो ख्याल क्या में। ऐसा फिर मुमकिन है? ऐसा ही बिल्कुल, ये जो छोड़े वो होते हैं ना, खबर जो आती है ना मार्केट में, ये इसी तरफ होता है। और मेरे ख्याल में आई थिंक सो, अगर ये बनता है तो मैं इमरान खान को इस पर कोई इतराज नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर कोई इतराज नहीं होगा, और ये मामला उसी तरफ जा रहे हैं, बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि रिवर्स होगी, क्योंकि ये भी इमरान खान का। अच्छा, आईनी तरमीम के हवाले से वहाँ एक चीज और नत्थी हुई है, मैं आपको बताऊं वो नत्थी क्या हुई है। वहां पर वो ये इमरान खान को ये कहा जा रहा है कि आप 2 साल के लिए से रहने थे, तो वो मान नहीं रहे। वो 2 साल के लिए वो कनेक्टेड है, वो जो 2 साल टेन्योर बढ़ाया गया था उसके साथ कनेक्टेड है। अच्छा, ठीक है। अब कुछ चीजें इसमें रिवर्स होंगी, पूरी नहीं होगी लेकिन कुछ चीजें इसमें रिवर्स होंगी। मतलब ये होता है, ये होगा कि आपका जो ये वो अल जिहाद ट्रस्ट बहाल हो सकता है आपका, कि उसके मुताबिक सीनेटी के मुताबिक कि चीफ जस्टिस बने, ये चीज़ें बहाल हो सकती हैं। ये आईनी बेंच शायद बहाल ना हो, ये वापस ना बैक ना हो, लेकिन ये चीज़ें कुछ वापस होंगी। सही। अच्छा, दूसरी अहम खबर जो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है कि आईनी बेंच जो है वो आज कमेटी का इजलास हुआ है। आईनी बेंच की जो कमेटी है 3 रुकनी इंतजामी सुपर चीफ जस्टिस जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आज दूसरे चीफ जस्टिस जमाल मंदोखेल और तीसरे चीफ जस्टिस जनाब मोहम्मद अली मजहर साहब, ये तीनों अब चीफ जस्टिस हैं। तीनों चीफ जस्टिस हैं, उनके जनाब जजेस कमेटी है ये आईनी बेंच की दूसरी जजेस उसमें एलामिया जारी हुआ है। पहले हम करते होते थे कि यार वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी की खबर की टोन में रहते थे। अब ये आईनी कमेटी वो तो कोई पता नहीं होता है भी या नहीं होता है। अच्छा, अब ये मामला ये है कि मामला भेजा गया है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और जस्टिस आशा मलिक को बीच में से निकाल दिया क्योंकि वो मरकजी फैसले में शामिल थी। और अपीलों में आपको पता है कि जब नजरसानी तो वही बेंच सुनता है, लेकिन अपीलों में ये होता है कि नया बेंच बनाया जाए। ये चूंकि अपीलें हैं तो वो तो उसमें शामिल नहीं होगी। तो आईनी बेंच अगर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट किया जाए तो ये भी मुमकिन है कि जुडिशल कमीशन बाकी 6 जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाते, ये भी मुमकिन है उसमें। और ये भी हो सकता है कि 5, अच्छा वो पहले 7 रुकनी फैसला था कि 5 रुकनी था, 6 रुकनी। वैसे तो 9 से शुरू हुआ था, 9 से 7 हुआ, 7 से 6 हुआ, 5 पर 6 से फिर 5 पे आ गए। जैसे इजाजुल हसन सरबराही कर रहे थे। जी इजाजुल हसन साहब, हाँ बिल्कुल, मुझे याद है कि जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल थे, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब थे, मौजूदा चीफ जस्टिस साहब भी, और जस्टिस आयशा मलिक साहब। ये बेख्तियार चीफ जस्टिस साहब इसमें शामिल थे जनाब, कागजी चीफ जस्टिस। बल्कि अगर यूं कहा कि अब ये दस्तखती चीफ जस्टिस है। आज जो बात करते हैं अब ये सिर्फ दस्तखत करते हैं। आज भी उन्होंने किसी केस की समाअत की जनाब को, किसी मीटर रीडर की जमानत आईनी मुकदमात में खारिज कर दी जनाब उसकी। तो अच्छा, अब एक ये भी खबर है कि वो जो कलर कोडिंग वो बात कर रहा था। अच्छा, वो एलामिया में बलोच साहब ये भी चीज सामने आई कि आप जो है ना वो जो आईनी मुकदमात है उन्होंने सबज नंबर प्लेट लगाए। सबज नंबर प्लेट से मेरी मुराद ये है वो ट्रैकिंग वाला नहीं, वो स्टार बना होता है, वो सबज होगा कि ये आईनी मुकदमा, ताकि इन्हें पता चले निशानी होगी ना जी, वो सामने आईनी मुकदमा है, कानून वाला है या कोई और, इसमें कोई और पेचीदगी है या क्या बात। लेकिन ये खबर है कि अगला हफ्ता मैं आपको बताऊं 2 नवंबर या 2 दिसंबर को इजलास हो रहा है ना जुडिशल कमीशन का। जी, वो तो होना था, वो जो है सुप्रीम कोर्ट की इंतजामी फुल कोर्ट का। लेकिन अब देखें ना कि अगर फौजी अदालतों के हवाले से है तो मुमकिन है कि इसी हफ्ते के आखिर में, जी इसी हफ्ते के आखिर में हो सकता है, अगले हफ्ते के शुरू में हो सकता है। वो ज़रा उसके चेयरमैन है चीफ जस्टिस, जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान, जी वो दस्तखत चीफ जस्टिस वो बुलाएंगे। और मेरे ख्याल में ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि वो 6 रुकनी बेंच होगा, 6 रुकनी बेंच, 5 रुकनी होगा, 6 रुकनी बेंच होगा। और शायद इन्हीं जजेस पर मुश्तमिल हो जो इस वक्त काम कर रहे हैं, क्योंकि 2 महीने के लिए तो आपने इन्हीं पर मुश्तमिल हो, ये तो हो सकता है ना, इन्हीं पर मुश्तमिल हो। और ये भी हो सकता है कि ये कहा जाए कि शायद कुछ और इसको रिकंस्टिट्यूट करें, इस बेंच को नए सिरे से तश्कील करें इसकी, और उसके बाद रखा जाए। लेकिन आप ऐसे जज डाले ना जो कम से कम बोलने वाले हो, जो स्टैंड लेने वाले हो। ये मुमकिन है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी उस वक्त रियासती अताब का शिकार थे, जस्टिस इजाजुल हसन रियासती अताब का शिकार थे, लेकिन उसके बावजूद वो दिलेराना फैसला देकर गए। जस्टिस मुनीब अख्तर को डाल दें, जस्टिस तरमीमुल्लाह को डाल दें। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगले हफ्ते से जो है ना वो दमादम मस्त कलंदर। चले जी, सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर रौनक बहाल होने वाली है
और इंशाल्लाह जो भी अहम मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे, जो भी अहम डेवलपमेंट्स यहाँ से सामने आएंगी, वो आपके साथ बर वक्त शेयर करते रहेंगे। सईद बलोच को बशारत राजा के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।